तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अचानक से लाइन कट जाने की वजह से क्लास पूरा नहीं हो पाया था। चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं। और आज क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि वास्तविक संख्या, जो कि आपका मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। यह एक संख्या पत्ती की श्रेणी से आता है। जरूरी नहीं है कि ये वास्तविक संख्या आपके बुक में दिया है तो केवल वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग पिछले साल देखे थे कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा था नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, सीधा सीधा। तो हो सकता है कि इस बार भी कोई सवाल पूछ सकता है। तो उससे पहले यानी वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जो बेसिक बातें हैं उसको समझेंगे, उसके बाद हम इस रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती, जो कि आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, आप और हम 1 2 3 4 5। तो ये इसी को कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। यानी कि सीधा सीधा कहें तो गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो कि 1 से शुरू यानी कि 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। आखिरी संख्या को आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये हमारा कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होकर इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक चला जाएगा। यहाँ 2 3 4 चला जाएगा, 4 5 6 बढ़ते बढ़ते अनंत इसका है, कोई आखिरी संख्या इसके लिए नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक अधूरी संख्या है। क्या है? अधूरी संख्या है। और इस अधूरी संख्या को पूरा करेगा तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या माने पूर्ण है क्या? पूरा, उसमें कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें शून्य नहीं है, जबकि सभी संख्याओं से शून्य छोटा होता है, पहले होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे शून्य, यानी इस गिनती के पहले अगर शून्य लगा दे रहे हैं तो ये हमारा पूर्ण हो जाएगा। क्या हो गया? पूर्ण। और यह भी कहा जाएगा इनफाइनाइट तक। चलिए ये दो चीज हो गए। उसके बाद हमारा क्या है? सम विषम संख्या। उसके बाद आएगा विषम संख्या। सम माने क्या? सम माने क्या? बराबर। सम माने बराबर। अभी जानते हैं कि सम इस बराबर कहने का मतलब कि अगर कोई चीज हो तो दो भाग होने चाहिए। अगर ये है तो इसमें दो भाग, अगर ये है तो यानी बराबर बराबर होगा तभी हम सम कहेंगे। अगर चले अंक में तो 4 है तो बराबर हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। 6 है तो इसमें भी 3 + 3 हो जाएगा। उसको हम कहेंगे क्या? सम संख्या। यानी कि 2 से विभाज्य हो और वो सम संख्या हो जाएगा। जैसे हमारा सबसे छोटा है 2 4 6, है ना? पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? विभाज्य, यानी कि बराबर संख्या में बढ़ जाने चाहिए। जबकि हमारे जो 7 बच्चा और 9 बच्चा हो किसी क्लास में, तो अगर उसको हम बराबर बराबर बांटेंगे तो उसमें एक बच जाता है, मतलब वो सम नहीं है। यहाँ पे 8 10 12 अनंत तक चला जाएगा। जितना आप हो सके उतना आप इसमें लिख सकते हैं। विषम संख्या के लिए ठीक ऑपोजिट, जो सम के लिए नहीं हो सकता वो विषम के लिए है। जैसे ये सम के लिए नहीं हुआ तो यही क्या है? विषम के लिए, है ना? यहाँ 7 है, 7 को हम 2 से विभाज्य करेंगे तो एक शेष बचेगा। इस तरह से काटना नहीं है, ये तो हमने काट के बांट दिया। जैसे अभी तुरंत बताया ना कि क्लास में अगर 7 हो तो अगर बराबर बराबर बांटना हो तो 3 बांट देंगे, एक को काटेंगे नहीं, वो शेष बच रहा है। वहां यहाँ तो काट रहे हैं लेकिन वहां नहीं काटेंगे, तो कैसे विषम संख्या कह पाएंगे? उसको नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से काटना नहीं है बल्कि सीधा सीधा रखना है। तो एक शेष बच जाएगा। तो जब एक शेष बचेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? विषम। यानी कि सबसे छोटा हमारा 1 हो जाता है, उसके बाद 3 5 7 9 11 13 और आगे बहुत है। यहाँ इसमें देख रहे हैं कि हर संख्या में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से भाग लगेगा, लेकिन एक शेष बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, उसी को कहेंगे विषम। उसके बाद आते हैं हम लोग भाज्य, सबसे इंपोर्टेंट भाज्य संख्या। आपको बता दें कि भाज्य संख्या केवल एक ही नाम से नहीं जाना जाता है बल्कि अलग अलग कई नाम हैं। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, इन सबको याद रखिएगा, क्योंकि भाज्य ना देके आपको संयुक्त संख्या देगा, यौगिक संख्या देगा। वजह यह है कि आप जानते हैं बहुत पहले से भाज्य संख्या, लेकिन बहुत लोग अज्ञात होते हैं ये यौगिक और संयुक्त संख्या से, तो उसको जानना बहुत क्या है? जरूरी हो जाता है आखिर कि आप मैट्रिक लेवल पे हो, है ना? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो संख्या एक और स्वयं से कटने के बाद भी किसी दूसरी संख्या से कट जाए वो क्या है? भाज्य है। भाज्य कहें तो सीधा साधा है। क्या है? सीधा सीधा है, किसी से भी पिट जाएगा, किसी से भी पिटा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाज्य। जैसे कि सबसे छोटा भाज्य हमारा क्या है? 6,
8 9। कैसे देखिएगा कैसे, ये भाज्य संख्या है तो कैसे है, अगर हम यहाँ 4 की बात करें तो इसमें हम 1 से भाग करेंगे, क्योंकि हमने बोला कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो समझिएगा 1 से कटेगा, 4 से तो कटेगा ही, लेकिन किसी और से भी कटेगा। जैसे देखिए 2 भी इसको काट के चला जाएगा, काट के इसको चला जाएगा, यानी पीट के चला जाएगा, तो बेचारा सीधा सीधा भाज्य है, यौगिक संयुक्त है, तो किसी से भी पिटा सकता है, दूसरा आगे से पीट सकता है, जो दूसरा इसे आके पीट रहा है मतलब कि ये भाज्य है, इतना समझिएगा। अगला पॉइंट है अभाज्य। अभाज्य संख्या, अब ये अभाज्य क्या है कि वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटने का मतलब क्या है, अभाज्य बड़ा डॉन नंबर 1 है। डॉन नंबर 1 क्या, यही तो लोग कहते हैं कि अगर मारने वाला हो तो वो हम ही हैं, खुद को हम ही मार सकते हैं, हमारे अलावा हमें कोई छू भी नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, खुद काटेगा, और एक तब परम है, समझिए कि वो यमराज है, यमराज। 1 क्या है, 1 भाज्य और अभाज्य के लिए 1 क्या है, यमराज है, बलशाली और दोनों या सीधा साधा हो सबको ही मार देगा। तो एक तो इसे काटेगा नहीं काटेगा, क्या समझिएगा, सॉरी ये नहीं 2 लेते हैं, एक इसको तो काटेगा काटेगा, लेकिन केवल ये खुद को काट पाएगा, यानी 2, दूसरा इसे कोई छू भी नहीं सकता। चलिए और दूसरा लेते हैं हम 5। 5 को अगर देखा जाए तो ये अभी एक तो काटेगा नहीं, क्योंकि वो यमराज बन के बैठा है, और इसको दूसरा काटने वाला अगर होगा तो कौन होगा, वो 5 होगा, यानी खुद होगा, इसके अलावा कोई दूसरा इसे काट नहीं सकता। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 7 11 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, और भी आगे बहुत है। और एक चीज कॉमन ये भी बता दें कि फैक्टर जो कि गुणनखंड होता है इसका 2 से अधिक होता है और इसका केवल 2। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, गुणनखंड क्या है। गुणनखंड वो संख्या होता है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। जैसे थोड़ा सा यहाँ हम समझिए, तो अगर ये 4 का हम गुणनखंड लिखेंगे तो 1 2 4, ये सभी संख्याओं से ये विभाज्य है, तो इसका मतलब 4 का ये क्या है, गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड कब हो गया, 1 2 3, 3 हो गया, यानी 2 से अधिक हो गया, तो ये क्या चला जाएगा, भाज्य में। भाज्य मतलब 2 से अधिक रहेगा, और अभाज्य केवल 2 ही रहेगा। किसी भी संख्या के लिए अगर 2 गुणनखंड है मतलब वो अभाज्य है। जैसे 2 का करेंगे तो ये 1 से कटेगा 2 से, यानी 2 ही संख्या है जो इसे काट सकेगा। 7 का भी करें तो वही हाल है, 1 और 7, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड केवल 2 हो और भाज्य के लिए गुणनखंड 2 से अधिक होता है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। एक चीज और आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। वो क्या है, संपूर्ण संख्या। ये एक वजह है, उसके बाद हम लोग अपना वास्तविक संख्या रियल नंबर पे चलेंगे। संपूर्ण संख्या क्या कहता है कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या मान से 2 गुना हो जाए, किसी भी संख्या के, दी गई संख्या या किसी भी संख्या के गुणनखंड के योग संख्या मान से 2 गुना हो जाए तो उसे कहते हैं संपूर्ण संख्या। अब इस बात को जरा ऐसे समझिए कि हमने भी क्या बताया कि गुणनखंड उसे कहते हैं जो दी गई संख्या को विभाजित कर सके। सपोज दैट कि 4, क्योंकि 4 बार बार ले रहे हैं इसलिए आपको समझ में आएगा। 4 का अगर करें तो 1 2 और 4 अभी जान रहे हैं, यही इसका गुणनखंड है। ये इसको क्या करेगा, विभाज्य कर पाएगा। जब इसको विभाज्य कर देगा तो अब इसको हम ऐड करेंगे, 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 3 4 3 7। क्या इसके मान से ये 2 गुना है, यानी कि ये कितना है, 7 है। क्या ये 7 ये 4 से 2 गुना है, तो 2 गुना नहीं है, मतलब कि संपूर्ण संख्या नहीं है। और देख लेते हैं, खुद बताइए कोई संख्या ऐसा। चलिए 12 लेते हैं हम, 12 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, यही गुणनखंड है इसका। इन्हीं संख्याओं से केवल ये विभाज्य होगा, दूसरा नहीं है जो इसे विभाज्य कर सके। मैक्सिमम गुणनखंड में आप देखिएगा तो खुद के बराबर आता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसे 13 कभी विभाज्य नहीं कर पाएगा, 14। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ऐसे ही जोड़िए ना, 2 3 3 6 6 4 10 10 6 16 और 16 2 कितना हो गया, 18 18 10 28। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 12 दूनी 24, 2 गुना यहाँ पर भी नहीं है। चलिए तो हम आपको बता दें कि संपूर्ण संख्या केवल 1 से 100 तक के बीच में 6 और 28 है। क्या है, 6 और 28। अब प्रूफ के लिए 6 को आपको दिखाते हैं गुणनखंड करके। यहाँ क्या होगा इसका गुणनखंड, 1 2 3 6, यही होगा, दूसरा तो होगा नहीं। चलिए अब इसको योग करते हैं, 2 1 3 3 6 6 6
12 कितना हो गया इसका योग 12 और इस संख्या से क्या ये 2 गुना है तो ये 12 जब 2 गुना हो गया मतलब कि संपूर्ण संख्या है। और इसके अलावा अगर 28 को आप करते हैं तो उसी प्रकार से ये 2 गुना हो जाएगा इसका गुणनखंड का योग तो हम कहेंगे कि क्या है संपूर्ण संख्या। तो ये सभी बातें आप समझ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले रियल नंबर समझते हैं, वास्तविक संख्या क्या है और क्यों है। वास्तविक संख्या मतलब क्या, वास्तविक मतलब एक पहचान है। क्या है पहचान। सपोज अगर ये पेन को हम कहें कि वास्तविक है, आप मान जाएंगे, बहुत जल्दी मान जाएंगे। लेकिन अगर इसी के बिल्कुल इसी के जैसा, इसी के ब्रांडिंग के साथ अगर हम एक और पेन, फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक और पेन आपको ला के दिखाएं दोनों, और आपसे पूछें कि कौन असली है कौन रियल है, तो रियल आप पहचान पाएंगे। वहीं पे आपको क्या होता है कंफ्यूजन, तब आप रियल खोजने लगते हैं कि वास्तविक कौन है इसमें। वास्तविक यानी असली कौन है और नकली कब। वास्तविकता की जरूरत कब पड़ती है, जब दो चीज हमारे सामने एक ही जैसे उपस्थित हो जाते हैं, तो उस समय हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वास्तविक है क्या, और वास्तविक इसमें से कौन है। एक असली भी है उसी में और एक नकली भी है, और हमें उसमें से छांटना होता है। तो चलिए, वास्तविक के पास भी दो ही सिचुएशन है, एक है असली और एक है नकली। असली फॉर याद रखिएगा अपरिमेय, अपरिमेय, और नकली फॉर याद रखिएगा परिमेय संख्या, संख्या। चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, किस तरह से इसको हम पहचानेंगे। तब परिमेय बेसिकली होता है कि P बटा Q के रूप में हो और Q इज इक्वल टू नॉट 0, ये शर्तों को पूरा करता हो। इसके लिए सीधा सीधा है कि P बटा Q के रूप में क्या हो ना हो, यानी P बटा Q के रूप में ये नहीं होना चाहिए, या Q इज इक्वल टू 0 हो, तब पर भी हमारा क्या होगा अपरिमेय। अब सीधा सीधा ये तो पूछेगा नहीं कि परिमेय संख्या को डिफाइन करें, अपरिमेय को डिफाइन करें, वास्तविक संख्या को डिफाइन करें। ये अपने लैंग्वेज में पूछेगा कि निम्न में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। सपोज के लिए क्वेश्चन देते हैं आपको कि आप बताइए कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी √4, ऑप्शन डी √5। आप बताइए कि इनमें से कौन परिमेय है। अब देखिए ना P बटा Q के रूप में है ना कुछ है, तो इस हिसाब से सब अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन इसमें परिमेय है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे है। इसको आप अगर वर्गमूल करेंगे तो ये कुछ कुछ आता रहेगा, कभी इसका अंत नहीं कर पाएंगे। इसका भी कुछ ना कुछ आता रहेगा, अनंत अनंत तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ आता रहेगा, जल्दी अंत आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर 2 वर्गमूल करते हैं। डी का भी वही हाल है ना, कुछ कुछ आता रहेगा, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद कुछ कुछ आता रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या आ गया 2 बाहर आ गया, रूट हट गया। तो जब रूट हट गया तो आप ये 2/1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो P बटा Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो जब हो गया तो परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में एक लाइन और जुड़ती है, वो क्या है कि केवल इतना पूरा नहीं होता है कि जो P बटा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, बल्कि P बटा Q के रूप में हो या P बटा Q के रूप में बदला भी जा सके उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसके बाद इनमें से कौन परिमेय संख्या, आप इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब एक उदाहरण देते हैं, परिमेय और अपरिमेय आप यहां से समझ पाएंगे और अच्छे से। एक है 9.3333 डॉट डॉट डॉट, एक है अलग है यहाँ पे 2.3, एक दूसरा है 2.3030003000 डॉट डॉट डॉट। अब आप बताइए कि इनमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो आपको हम बता दें कि ये परिमेय है, यह भी परिमेय है, लेकिन केवल ये एक अपरिमेय है। अब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है का क्या मतलब है कि इसको आप परिमेय में चेंज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 9.3 को बार चढ़ा के यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। ये तो सीधा सीधा यहाँ पे हमारा पॉइंट हटेगा और यहाँ से बटे में 10 हो जाएगा, लेकिन इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अशांत अनावर्ती है, जिसे कहते हैं आगे चल के आपको इसी में मिल जाएगा कि अशांत अनावर्ती क्या होता है। अशांत अनावर्ती में यही होता है कि कोई ना कोई अंक आपको डिफरेंट आते रहेंगे, एक समान कभी नहीं होंगे, एक जैसे कभी नहीं होंगे। दशमलव के बाद आएंगे भी तो एक जैसे नहीं होंगे, बल्कि बदल बदल के आते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ 30, यहाँ 300, 3000, इस प्रकार से अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा 3
4 को 0, 3, 5 को 0, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो उसी को कहते हैं अपरिमेय, यानी कि वो कटता नहीं है। जिस वजह से हमारा पाई है, एक पाई आता है, वो भी एक अपरिमेय हो जाता है। अपरिमेय होने का कारण यही है कि इसका पॉइंट में जो मान आता है वो क्या आता है 1.4। इतना आप लिखते हैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन में, लेकिन इसका वैल्यू कुछ है। अगर आप पूरा वैल्यू देखिएगा तो कुछ अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पाया है। इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप परिमेय और अपरिमेय के बीच अंतर जान गए। सबको आप परिमेय कहिएगा, केवल उसी संख्या को अपरिमेय कहिएगा जिसका इस तरह से आने लगे। और ये बेसिकली रूट में ज्यादा होता है। जैसे √3 इसका वर्गमूल कीजिएगा तो सीधा सीधा नहीं आना है इसको। √7, √11, √70, √19, √29, रूट और ये बहुत सारे हैं। अगर एक कॉमन चीज कहें तो रूट में अगर अभाज्य संख्या हो, रूट में क्या हो अभाज्य संख्या, तो उसे आप कहेंगे क्या अपरिमेय। रूट में अभाज्य अपरिमेय, अभाज्य अपरिमेय, रूट में अभाज्य तो अपरिमेय। बाकी सभी संख्याएं क्या होंगे परिमेय संख्या होंगे। और ये जब पॉइंट में दिखे तो आप वहां पे बिल्कुल मत घबराइएगा, बस याद रखिएगा कि कौन एक जैसे नहीं आ रहे बल्कि बदल बदल के आ रहे हैं, अंक बदल बदल के आ रहे हैं। यहाँ पे एक जैसे कभी नहीं आपको दिखाई देंगे, अंक इसका नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो सबको आप हटा के तो एक संख्या करके 22 पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैसे चढ़ा पाएंगे क्योंकि एक जैसा है ही नहीं। यहाँ पे 0 हटाएंगे, नहीं हटा सकते, कुछ भी इस पे नहीं कर सकते, तो केवल वही क्या है अपरिमेय संख्या। चलिए, तो परिमेय वास्तविक संख्या समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचाएं, ताकि उससे हमें भी एक एनर्जी मिले और आप लोगों के लिए बेहतर कर सकें। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके जो कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और एक बात और बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल है नीचे, उस लिंक से जरूर जुड़े। इसका जो भी क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे उस पर आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली। आपको नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से आप फोटो भी करा के, कुछ पैसे लगेंगे, लास्ट टाइम है। कितना नोट्स बनाओगे, जितना नोट्स बनाओगे उससे बेहतर रिवीजन कर लोगे, तो आप उसे फोटो कॉपी करा के भी आप रख सकते हो, पढ़ सकते हो, एक नोटबुक की तरह इस्तेमाल उसका कर सकते हो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।